अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बखैरियत होंगे। आज के इस क्लास में पढ़ेंगे जामिद की किस्में। किसकी किस्में पढ़ेंगे? जामिद की। तो मेरे दोस्तों जामिद की दो किस्में हैं। अगर आपसे कोई सवाल करे कि जामिद की कितनी किस्में हैं तो आप क्या बताएंगे? जामिद की दो किस्में हैं। उससे पहले मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, नए आए हैं, तो मेरे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरे दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है? तो मैं हूं मोहम्मद तसव्वुर अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पायनियर इंग्लिश क्लासेस, और उस पे आप देख रहे हैं इसम का बयान पार्ट 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जामिद के बारे में, इसमें नकरा, इसमें मारफा के बारे में। ओके, तो जामिद की टोटल दो किस्में होते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है आपका इसमें नकरा और एक होता है आपका इसमें मारफा। याद रखिएगा। जामिद की कितनी किस्में? तो जामिद की दो किस्में। जामिद की कितनी किस्में मेरे दोस्तों? जामिद की दो किस्में हैं। एक होता है आपका इसमें नकरा और दूसरा होता है इसमें मारफा। एक होता है आपका इसमें नकरा और दूसरा क्या होता है? इसमें मारफा। अब इसमें नकरा क्या है? तो वह इस्म जामिद है जो किसी ख़ास चीज़ के लिए बोला जाए। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, जो किसी ख़ास चीज़ के लिए न बोला जाए, जो किसी ख़ास चीज़ के लिए न बोला जाए बल्कि और एक ही किस्म के तमाम अफराद या चीज़ें समझी जाए। अभी हमने कोई एक लफ्ज़ बोला और उस लफ्ज़ से कोई ख़ास चीज़ का पता न चले, उससे एक ही प्रकार के चीज़ों का पता चल जाए, उसको कहा जाता है इसमें नकरा। मतलब जिसको हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं इंग्लिश में, उसी को कहा जाता है इसमें नकरा। तो मेरे दोस्तों इसमें नकरा किसे कहा जाता है? वह इसम जामिद है जो किसी ख़ास चीज़ के लिए न बोला जाए। जो किसी ख़ास चीज़ के लिए न बोला जाए मेरे दोस्तों, उसी को कहा जाता है इसमें नकरा। क्या कहा जाता है? इसमें नकरा। मेरे दोस्तों जैसे कि कलम, अगर हम कलम बोलते हैं, अगर हम कलम बोलते हैं तो कलम में जितने भी प्रकार के कलम हैं, जितने भी तरह के कलम हैं मेरे दोस्तों, सारा का सारा कलम आ जाएगा। आप अगर दुकानदार दुकानदार के पास जाओगे ना, कि दुकानदार क्या बोलोगे आप? मेरे को कलम दीजिए, तो वो क्या कहेगा? कौन सा कलम चाहिए बेटा आपको? आप बोलेगा नहीं बोलेगा, है ना? तो आप उसको क्या बोलोगे? कलम का नाम बोलोगे। ऐसा तो नहीं कि कलम दीजिए। तो अगर आप कलम बोलते हैं तो कलम से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं सभी को कलम कहा जाता है, ठीक है? उसी तरह से किताब, अगर आप बुक सेंटर पे जा रहे हैं, स्टेशनरी शॉप पे गए और किताब वाले को आप बोल रहे हैं कि मुझे एक किताब दीजिए, मुझे एक किताब दीजिए, तो अब वो दुकानदार आपसे क्या पूछेगा कि बेटा आपको कौन सी किताब चाहिए? पूछेगा ना, उसको पता नहीं है, क्योंकि किताब में तो सारा किताब आ जाता है। जितने भी इस दुनिया में बुक्स हैं सभी किताब आ जाते हैं इसमें नकरा के अंदर, क्योंकि उसे ख़ास पता नहीं चलता है, उसे ख़ास पता नहीं चलता है, इसीलिए उसको कहा जाता है इसमें नकरा। अभी क्या है? दरिया। अगर दरिया की बात किया जाए मेरे दोस्तों, तो दरिया एक ही दरिया तो नहीं है ना? गंगा है, जमुना है, बहुत सारे तरह के दरिया हैं। तो दरिया, तो दरिया अगर बात किया जाए तो दरिया में इसमें नकरा है। जो ख़ास ना हो, जो आम हो, जो सभी के लिए बोला जाता हो, जो ख़ास ना हो, जो आम हो, जो सभी के लिए बोला जाता हो, उसी को कहा जाता है इसमें नकरा। क्या टॉपिक है यार? जो ख़ास ना हो, जो आम हो, जो सभी के लिए बोला जाता है, उसको कहा जाता है इसमें नकरा। क्या मिश्रा मिला नहीं? जो ख़ास ना हो, जो आम हो, जो सभी के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं इसमें नकरा, ठीक है? अभी देखिए, शहर, अगर आप शहर बोलोगे, अगर आप शहर बोलोगे, शहर में सारे शहर आ जाएंगे। जितने भी शहर है इस पूरे वर्ल्ड में, पूरा का पूरा शहर आ जाएगा, क्योंकि आप किसी खास की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, आप किसी खास की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो उसमें क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा शहर आ जाएगा। अगर आप जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, आपके साथ में आपके दोस्त है और आपसे पूछे भाई कहाँ जा रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? मैं शहर जा रहा हूँ। तो उसी पे आपका दोस्त आपसे क्या सवाल करेगा कि भाई कौन सा शहर जा रहे हो? पूछेगा या नहीं पूछेगा? आप खुद इमेजिन कीजिए। तो जब तक आप उसको ख़ास नाम नहीं बताएँगे, तब तक उसको पता नहीं चलेगा, है ना? क्योंकि अगर आम नाम की बात किया जाए, अगर इसमें नकरा की बात किया जाए, तो मेरे दोस्तों इसमें नकरा में सभी आ जाते हैं। यानी कि जिस भी तरह का चीज़ हम बोलेंगे, उससे रिलेटेड सभी चीज़ें आ जाएँगे, उसको कहा जाता है इसमें नकरा। समझ में आया इसमें नकरा मेरे दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं, नए आए हैं, तो मेरे दोस्तों बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है।
आपको मैट्रिक की तैयारी करनी है, आपको इंटरमीडिएट की तैयारी करनी है, आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, आपको बीपीएससी क्वालिफाई करना है मेरे दोस्तों। इसीलिए आपको ही सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको ही डीएल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपको इसका एग्ज़ाम देना है, समझे? तो इसीलिए मेरे दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो हमने अभी पढ़ा इसमें नकरा के बारे में, है ना? अब क्या है? अब है इसमें मारफा। अब क्या है मेरे दोस्तों? इसमें मारफा। इसमें मारफा क्या होता है? जहाँ पे हमने इसमें नकरा को पढ़ा कि आम नाम को इसमें नकरा कहा जाता है, उसी का ऑपोजिट, उसी का उल्टा, उसी का ज़िद मेरे दोस्तों ख़ास नाम को इसमें मारफा कहा जाता है। चाहे वो आदमी का नाम हो, चाहे वो जानवर का नाम हो, चाहे वो किसी जगह का नाम हो, चाहे वो कोई चीज़ का नाम हो, मेरे दोस्तों उसके ख़ास नाम को, आपका ख़ास नाम है या नहीं? आपका एक उर्फ़ी नाम होगा और आपका एक ख़ास नाम होगा, है ना मेरे दोस्तों? तो उस ख़ास नाम को हम कहते हैं इसमें मारफा। क्या कहते हैं? उस ख़ास नाम को कहा जाता है इसमें मारफा। समझ में आया मेरे दोस्तों? जैसे कि तारिक। अगर आदमी की बात किया जाए कि वो आदमी है, तो आदमी तो इसमें नकरा में आ जाएगा। आदमी किस में आ जाएगा? इसमें नकरा में आ जाएगा। लेकिन उसी में अगर आदमी का नाम बोल दिया जाए मेरे दोस्तों, वो हो जाएगा इसमें मारफा। जैसे कि तारिक, यहाँ पे नाम क्या है? तारिक नाम है ना? वो क्या हो जाएगा? इसमें मारफा हो जाएगा मेरे दोस्तों, वो इसमें मारफा हो जाएगा। अभी क्या है? कुरान। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था किताब के बारे में, अगर आप जाएंगे किताब की दुकान पे और दुकानदार को बोलेंगे मेरे को एक किताब दीजिए, तो वो आपसे सवाल करेगा भाई आपको कौन सी किताब चाहिए, तो आप उस किताब के ख़ास नाम को बोलोगे कि मुझे कुरान शरीफ चाहिए, है ना? तो आपको वो फिर कुरान शरीफ निकाल के देगा। अगर आप उसको किताब 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 करते रहिएगा ना, तो आपको मारेगा भी, हो सकता है। अगर अगर आप मार ना खाएँ तो डाँट तो ज़रूर सुन लीजिएगा कि मेरे पास नहीं है, जाइए यहाँ से। बोल देगा, ज़रूर बोल देगा, है ना? तो मेरे दोस्तों अगर ख़ास नाम की बात किया जाए तो उसको कहा जाता है इसमें मारफा। जैसे कि अभी मैंने पढ़ा था दरिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? दरिया के बारे में, जो इसमें नकरा था, है ना? तो दरिया बोला जाए तो दरिया में सभी दरिया आ जाएगा, लेकिन अगर उसी जगह पे गंगा बोल दिया जाए, क्या बोल दिया जाए? गंगा, सरस्वती, पुनपुन, अगर इस तरह का दरिया का नाम बोल दिया जाए मेरे दोस्तों, तो वो कहलाएगा इसमें मारफा। क्या कहलाएगा? इसमें मारफा कहलाएगा। अभी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अभी देखिए दिल्ली। क्या है? दिल्ली। तो दिल्ली क्या है? शहर का नाम है। अगर मैं शहर बोलता हूँ कि भाई कहाँ जा रहे हो, तो मैं शहर जा रहा हूँ, उसी पे आपका दोस्त आपसे सवाल क्या करेगा? कौन से शहर जा रहे हो? उस पे आप क्या बोलोगे? मैं दिल्ली शहर जा रहा हूँ, मैं पटना जा रहा हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ, है ना? मैं फलाना फलाना शहर जा रहा हूँ। उसको कहा जाता है इसमें मारफा। तो ख़ास नाम को, किसको? ख़ास नाम को मेरे दोस्तों कहा जाता है इसमें मारफा। इसमें नकरा और इसमें मारफा से डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से भी क्वेश्चन आते हैं। आपका इंटरमीडिएट और मैट्रिक्स में भी इसमें मारफा और इसमें नकरा से सवाल पूछे जाते हैं। और मेरे दोस्तों ख़ास करके बीपीएससी टीआरई 4 वाले तो इसको और गौर से सुन लें, इसमें आता है, ठीक है? अभी देखिए आगे क्या है? इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। अभी हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं। मेरे दोस्तों इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। क्या-क्या सब है? तो मेरे दोस्तों एक होता है अलम, दूसरा होता है ज़मीर, तीसरी क्या है? इशारा, चौथा इसमें मौसूल, पाँचवां इसमें मज़ाफ़ और छठा महूद और सातवां मनादा। ये सातों किस्में जो हैं इसमें मारफा की किस्में हैं। मेरे दोस्तों अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं, तो इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं? इसमें मारफा की मेरे दोस्तों 7 किस्में हैं। वो क्या सब है? तो सबसे पहला नंबर पे है अलम। सबसे पहला नंबर पे क्या है? अलम। अलम किसको कहते हैं? तो वह इसमें मारफा है जो लोगों ने या माँ बाप ने किसी शख्स के लिए मुकर्रर किया हो। ऐसा नाम जो लोगों ने या उसके माँ बाप ने किसी शख्स के लिए मुकर्रर किया हो, जैसे कि अभी आपका नाम होगा। अगर आप देख रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ नाम होगा, और नाम आपका या तो आपके माँ बाप रखे होंगे या आपके दादा दादी रखे होंगे या कोई भी रखे ही होंगे, है ना? तो उसको कहा जाता है अलम। क्या कहा जाता है? अलम, है ना? समझ में आया बात?
अलम मतलब किसी भी चीज़ के नाम को, है ना, जो उसके माँ बाप ने या कोई शख्स उसका नाम रखा हो, तो मेरे दोस्तों उसी को कहा जाता है अलम। क्या कहा जाता है? अलम। जैसे कि पटना, तारिक, अहमद, इसको किसने रखा? कोई आदमी नहीं रखा होगा इसका नाम, है ना, कोई आदमी ही रखा है। तो मेरे दोस्तों अलम किसको कहते हैं? ऐसा इसमें मार्फा है जो लोगों या उसके माँ बाप ने उसको एक नाम से मुकर्रर कर दिया हो कि भाई आपका नाम ये रहेगा, तो उसी को कहा जाता है इसमें मार्फा। अभी क्या है, सॉरी, उसी को अलम कहा जाता है। अभी है ज़मीर। ज़मीर ज़मीर किसे कहते हैं? तो वह इसमें मार्फा है जो किसी इसम के बदले में आए। जो किसी इसम के बदले में आएगा क्या कहलाएगा? ज़मीर कहलाएगा। तो अब देखिए, जैसे कि वह किसी इसम के बदले में आएगा, मैं किसी इसम के बदले में आएगा, हम किसी इसम के बदले में आएगा, तेरा हो गया, मेरा हो गया, उसका, उनका, उनके, उनकी, है ना, ये सब का सब हो गया मेरे दोस्तों ज़मीर। क्या हो गया? ज़मीर हो गया। बात समझ में आई? अब देखिए नोट को इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिस इसम के लिए ज़मीर लाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको मुरज्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुरज्जा कहा जाता है। मेरे दोस्तों जिस इसम के लिए ज़मीर लाया जाता है, जैसे कि मान लीजिए हमने हामिद के लिए ज़मीर लाया, हामिद के लिए ज़मीर लाया, तो हामिद क्या कहलाएगा? हामिद कहलाएगा मुरज्जा। क्या कहलाएगा? मुरज्जा कहलाएगा। हामिद क्या कहलाएगा? मुरज्जा। मेरे दोस्तों अब आगे जो है अपना जो तीसरा नंबर है वो इसमें मार्फा की जो किस्में में तीसरा नंबर है वो इसमें इशारा है। इसमें इशारा, इसमें इशारा किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों वह इसमें मार्फा है जिसके ज़रिए किसी चीज़, किसी जगह या किसी शख्स की तरफ क्या किया जाए? इशारा किया जाए। वह, यह, है ना, तुम, आप, वह, उसका, उनका, उनके, ये सब का सब हो गया इसमें इशारा। जैसे हम इशारा करके बात करें, इशारा करके बात करने को ही कहा जाता है इसमें इशारा। ठीक है, जैसे कि यह और वह। तो अब नोट, इसका जो इम्पोर्टेंट नोट है वो क्या है कि जिसकी तरफ इशारा किया जाए। मैंने आपकी तरफ इशारा किया तो आप क्या कहलाए? आप मशाज़े आलिया कहलाए। क्या कहलाए मेरे दोस्तों? मशाज़े आलिया। मैंने आपकी तरफ इशारा किया और आप क्या बन गए? मशाज़े आलिया, है ना। तो जिसकी तरफ इशारा किया जाए मेरे दोस्तों उसको कहा जाता है मशाज़े आलिया। मशाज़े आलिया, ठीक है ना। अब क्या है? इसमें मौसूल। मेरे दोस्तों ये इसमें मौसूल क्या होता है कि वह इसमें मारफा है जो एक वसग़ी जुमले के बग़ैर अपना मानी ना बनाए। जब तक उसको पूरा एक जुमला ना बना दिया जाए, जुमले में सब कुछ मिला ना दिया जाए, तब तक वो मेरे दोस्तों इसमें मौसूल नहीं हो सकता। जैसे कि जो शख्स, अगर शख्स बोल दिया जाए तब भी नहीं पूरा सेंटेंस बनेगा, जो बोल दिया जाए शख्स को हटा दिया जाए तब भी पूरा सेंटेंस नहीं बनेगा। तो हम पूरा बनाने के लिए क्या करेंगे? जो शख्स का इस्तेमाल करेंगे। अब मज़ाफ़ किसको कहते हैं? कि वह इसमें मारफा है जिसका लगाव किसी दूसरे इसम के साथ हो। ऐसा इसमें मारफा जिसका लगाव किसी दूसरे इसम के साथ हो उसको कहा जाता है मज़ाफ़। जैसे कि खुदा का बंदा, तो इसमें आपका खुदा, है ना, अल्लाह ताला को कह रहा है यहाँ पे का बंदा, तो दोनों का क्या है? साथ है, दोनों का लगाव है। खुदा का लगाव बंदा से है ना, खुदा का बंदा का लगाव खुदा से है ना, खुदा का बंदा। अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अहमद का कलम, तो दोनों का लगाव है, आपस में लगाव है, मेल जोल है, उसी को कहा जाता है मज़ाफ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? उसी को मज़ाफ़ कहा जाता है। आगे है इसमें नोट में याद रखिएगा कि जिसकी तरफ लगाव होता है उसको मज़ाफ़े आलिया कहते हैं। जिसकी तरफ लगाव होता है उसको क्या कहते हैं? मज़ाफ़े आलिया कहा जाता है। अब देखिए माहूद क्या होता है? वह इसमें मारफ़ा है जो गुफ्तगू के क़रीना से किसी ख़ास चीज़ के बारे में बताए। जैसे दोस्त आया, वो आपका ख़ास दोस्त है, दोस्त आया, है ना, उसको कहते हैं माहूद। अब उसी तरह से मनादा जो सातवीं किस्म है, इसमें मारफ़ा की जो लास्ट और फाइनल किस्म हुआ है मनादा किसे कहते हैं? तो वह इसमें मारफ़ा है जिसको पुकारा जाए। जैसे कि ए लड़का, ए लड़की, है ना, ए भाई, इस तरह से बोलते तो ये क्या हो गया? मनादा, जिसको आवाज़ दे रहे हैं। मनादा का मतलब होता है आवाज़ देने वाला। मनादा का मतलब क्या होता है? आवाज़ देने वाला। तो मनादा क्या कहते हैं? वो इसमें मारफ़ा है जिसको क्या किया जाए? पुकारा जाए, जिसको बुलाया जाए, जिसको आवाज़ दिया जाए, उसी को कहा जाता है मेरे दोस्तों मनादा। तो ये रहा अपना आज का क्लास, इसम का बयान पार्ट 2। अगर आप लोग इसी तरह से तैयारी कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार में बैठे रहें, क्योंकि डेली मैं अपलोड कर ही देता हूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।